गुरुजी, जब हम जाप करते हैं तो उसमें भाव कैसे लाएं? भाव लाने के लिए खुद को कुछ अलग सा प्रोसेस करना पड़ता है और बीच बीच में गिल्टी भी होता है कि भाव नहीं आ रहा है, तो इससे मंत्र जाप का कंसंट्रेशन चला जाता है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, आपको या किसी भी साधक को दो कैटेगरी रहता है। एक बहुत पहले से प्यास रहती है, तो वो प्यास को गुरु दिशा दे देता है कि बेटा इस तरफ बढ़ो, ठीक है, तो वो उसको उसी तन्मयता के साथ करता है। कुछ साधकों का वो पैटर्न नहीं होता है कि बहुत शुरू से बताया हुआ चला आ रहा हो, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ऐसा होना चाहिए, नहीं होता है। तो उस साधक को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, ठीक है, इमोशनली उसके साथ जुड़ना चाहिए। मतलब ये भी, अगर आप ये कहेंगे कि माइंड से हम कह रहे हैं इमोशनली जुड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्रेन का रोल, तो माइंड का रोल तो रहेगा ही रहेगा। जब तक आपका मन है तब तक चैंटिंग में भी रहेगा। भावुक जब व्यक्ति होता है तो उस समय भी उसका ब्रेन काम कर रहा होता है, माइंड काम कर रहा होता है बैकग्राउंड पे। वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो उसकी सत्यता है, उस लेवल तक तो वो रहेगा ही जब तक आपके पास है। उसमें उस साधक को पहले गुरु का अपना ध्यान करें, ठीक है। तो मंत्रों में भी पहले ध्यान बताया गया है कि ध्यान करिए, है ना। धारणा भी करी जाती है। धारणा मतलब पहले इम्पोज करा जाता है फोर्सफुली, मन के माध्यम से ही होगा, भावना से तो होना नहीं। और ध्यान भी आप कर रहे हैं किसी का जिसको आपको पता ही नहीं है कि भैया बाबा का ध्यान करो, बोलते हैं, ठीक है, कलित कपालः कुंडली ऐसे करके बोलते हैं ना, ध्यान करो। तो उसके दांत बड़े बड़े हैं, वो इतना विशाल है, उसके नेत्र रक्त वाले हैं, ऐसे करके ध्यान करो। तो जिसको नहीं पता उसको पहले इमेजिन करवाया जाता है मानसिक रूप से कम पहले इमेजिन तो करो। फिर जब वो इमेजिन करता है, उस छवि को सामने देखता है बार बार, ठीक है, क्योंकि आप अभी द्वैत और अद्वैत वाला जो मैटर चलता है ना, अभी आप अद्वैत वाले मैटर में एंटर करना चाहते हैं लेकिन बिना द्वैत में गए। तो जब आपको सामने कुछ पता नहीं है किसकी हम पूजा कर रहे हैं, भैया ये है भी कि नहीं है, ये तो हमें गुरु ने बोल दिया है कि ऐसा होता है, ऐसा ऐसा किताबों में लिख दिया है, वीडियोस में सुन लिया है, लेकिन वाकई में है कि नहीं, इसी मनगढ़ंत कहानियां, है ना। तो ये स्टार्टिंग में आपको धारणा करनी पड़ती है, उसका ध्यान करना पड़ता है। धारणा मतलब आपने अपनी धारणा बना ली कि ऐसा है, आप उसी पे ही चलना पड़ेगा पहले। क्योंकि अगर कोई मूर्ति भी कह रहा है कि मूर्ति के सामने करो, तो मूर्ति भी तो बनाई किसी ने, किसी का तो कल्पना के माध्यम से या कैसे भी तो करा होगा, मूर्ति बनाई। लेकिन ऐसा ही एग्जैक्ट आपको दर्शन मिले आपके ज्ञान से आवश्यक नहीं है। जितना आपका मिथ होगा आपकी साधना का, वो सब उसके दर्शन से मिट जाएगा। आपने सोचा होगा काली जी इतनी भुजाएं हैं, इतनी लंबी जीभ है, ये पी रही है, वो पी रही है, और लोगों ने सोचा होगा कि शिव जी गांजा पी रहे होंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारे मिथ, जब आपका स्वयं का नॉलेज आएगा तो ये सारे मिथ एकदम झूठे साबित हो जाएंगे। तो ये जब झूठे साबित होने ही हैं, तो दो परिकल्पना हो सकती है ना, जब झूठे साबित होने हैं तो हम क्यों करें भैया, माने ही क्यों। तो इससे अच्छा तो हम नहीं मान रहे हैं। लेकिन आपका मान के किसी ज्ञान के माध्यम से आपका माना हुआ तोड़ा जाना अलग लेवल पे आपको वाइब्रेशन देगा, अलग लेवल पे आपको ज्ञान के स्तर पे सोल को एलिवेशन देगा। आपका नहीं माना जाना तो आपको यात्रा में उतरने ही नहीं देगा। तो आपको ध्यान करना पड़ता है, आपको धारणा करनी पड़ती है ना। तो ये सब चीजें पहले आपको काल्पनिक तौर पे मानना पड़ता है, जैसा मंत्रों में लिखा है वैसा बोलना पड़ता है कि आप ही सर्वस्व है, आप ही सब कुछ है। अब ये तो शब्द है और ये मन है, ठीक, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कि आपको ज्ञान हो गया हो कि ऐसे ऐसे नेत्र हैं, फिर भी आपको ऐसा बोलना पड़ता है साधक को स्टार्टिंग पे, उसके लिए जो आगे मिलेगा उसको, ठीक है। क्योंकि बाद में जाके तो आप मूर्ति भी हटा देंगे, आप मंत्र भी हटा देंगे,
वो ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। मुंह से बोलने के लिए आवश्यकता ही नहीं होगी। आपका स्वरूप आत्मा का उस उच्च स्तर पे वाइब्रेशन में होगा कि आप वहीं पर ही होंगे जहां तक जाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितने लोग शिव जी को, महादेव को पूज रहे हैं, तो वो बड़ा एकदम इमोशनल उसमें रहते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव चल रहा है, टीवी सीरियल चल रहा है, फिर यूट्यूब में लगातार उसको देख देख कर एकदम पागल हो चुके हैं। भैया ऐसा ही होगा भैया। और जो उसके खिलाफ बोलते भैया गोली मार दो तुरंत। ऐसा ये समाज में चलता है पहले से। लेकिन वास्तविक स्वरूप तो उन्होंने भी नहीं देखा ना। वो भी तो धारणा करके बैठे हुए हैं, कल्पना करके बैठे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करके बैठे हैं कि भैया शिवलिंग है। अब शिवलिंग को कोई लोग कह रहे हैं कि लिंग है, कोई कह रहा है पिंड है। भैया तुम्हें क्या पता? ना तुम्हें लिंग पता, ना तुम्हें पिंड पता। तुमको तो अब आदमी क्या होता है, एक जगह फंस जाता है तो फिर वहां से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब तुम्हारा मुंह, अब जैसे तुम इंटेलिजेंट आदमी हो, ठीक, विदेश में तुम्हारा सारा सिस्टम है, तो वहां पे एक अलग लेवल का मेंटल है। एक गांव का जो बंदा है उससे कहो कि भैया अब तुम्हारी मूर्ति पूजन से आगे की तुम्हारी स्टेज चालू होनी है, अब इससे आगे बढ़ो, भैया वो गाली गलौज करना शुरू कर देगा, आपसे बात ही करना बंद कर देगा। और ऐसे ही अधिकतर जितनी महिलाएं शिव जी को पूज रही हैं, उनका यही स्टेट है, मेंटल स्टेट। भयानक रूप से साइको है वो, भयानक साइको। क्यों? उनसे कहो भैया आप शिव जी को तुमने बिठा लिया, शिव जी को पूज लिया, डेली तुम वो पानी चढ़ा रहे हो, तुमने बहुत भावुक होके पूरा कर लिया, अब तुम उस स्टेट पे, अब उस स्टेट पे रुकने की जरूरत नहीं, उससे आगे भी तो बढ़ोगे भैया। अच्छा, आपने अगर मान लीजिए 30 साल की 40 साल उम्र मान लीजिए, ठीक, 40 साल आपने बचपन से माता पिता ने कहा और ऐसे प्रदेश में रहे जहाँ पे शिव जी पूजे जा रहे हैं, और खूब आपने जल चढ़ाया, एकदम रोते रहे नाटक देख के टीवी में, और जितने भी कांड हैं वो सब पढ़ उड़ के, है ना, वो सब आपके अंदर बस गया, क्योंकि आपने मेंटल लेवल पे सारी चीजें करी हैं। तो ये करनी होती है, ये अपने लेवल बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपका किसी से अटैच होना जरूरी है जिसकी हल्की सी वाइब्रेशन किसी ने ऐसी काल्पनिक रूप से बताई हुई है। अब जैसे कि मैं पढ़ रहा था कहीं, बहुत पुरानी बात है, वो बता रहा था कि कुंडलिनी देवी ऐसे प्रकट हुई, उसने अपने चारों तरफ हाथ फैलाने शुरू कर दिए, भयानक मुखमंडल, और तेज फैलता चला गया, नीचे से ऊपर ब्रह्मांड में फैलता। अब ये उसने किताब में लिखा, वास्तविक रूप से क्या हुआ ये सिर्फ वो जानता। और जो स्टोरी चलती है किताबों में, वो इस तरीके से चलती है कि उनकी किताबें बिकें, लोगों को इंटरेस्ट आए, तो उसमें मसाला डाला जाता है। ये सत्य बात है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कहानी किताब हो, कोई भी स्टोरी हो। अभी आप देख लीजिए कोई महादेव वाला जो सीरियल चल रहा हो, आप उसमें देखेंगे जो बात सिर्फ 2 मिनट में खत्म होनी है, और जो पुस्तक में, शिव पुराण में 2 मिनट में खत्म हो रखी है, उसके लिए 4 सीरियल आधे आधे घंटे के बना रखे हैं। 4 सीरियल आधे घंटे के आपके जीवन के आधे घंटे नहीं, पूरे जन्मों जन्मों तक खींचेंगे, क्योंकि आप उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे वो जरा जरा सी बातों को। तो उसमें जो राइटर है, उसने जो कहानियां बना बना के हमारे साधकों के अनुभव की जो वीडियोस डली हैं, ये जो मीडिया में जो राइटर बैठे हुए हैं, ये वहां से चुरा चुरा के मिक्सअप करके लिखते हैं। कई बार मैंने पकड़ा, क्योंकि जब हम सत्य सत्य बोल रहे हैं, तो जब उसके साथ मिक्सचर होकर सामने आई तो पकड़ में आ जाती है। और आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ इस चीज को। और ये महादेव वाले में भी मैंने कई सारी चीजें पकड़ी सीरियल में, इससे पहले जो आता था, उससे पहले जो आता था उसमें भी पकड़ी थी, और मैंने बताई भी थी लोगों को, देखो यार हमारे ही फेसबुक पर डली हुई है, इनको चोरी करके इधर उधर से लिखा हुआ है। तो ये एक राइटर जो है मेरे पास कॉल आया, तो उसने कहा गुरुजी मुझे आपसे दीक्षा लेनी है और आपके साधकों के साथ बैठ के अनुभव सुनना है, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए होती है। तो आपके साथ मैंने देखा वीडियो अचानक से आया, तो मैं सर्च कर रहा था अपने इसके लिए, पिक्चर के लिए कुछ, तो उसमें जो है मुझे आपका मटेरियल दिखा, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए। अब यही नौटंकी चलेगी, और यही लोग कहानी बन के जो सब मार्केट में साधक लोग सो कॉल्ड घूम रहे हैं, वो उसको फॉलो करेंगे, वो उनके दिमाग बस जाएगी। और टीवी का और विजुअलाइजेशन का इतना ज्यादा करप्शन है कि जो आपने विजुअलाइज कर लिया अंदर,
वो आपको फेक रूप से होगा, असली रूप से होगा ही नहीं। तो आपको लगेगा कि शिवलिंग में भी शिव जी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। यह शिव तत्व है। वो शिवलिंग में शिव जी जो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, वो आपके जो विजन आपने वहां से लिया है टीवी से कैप्चर करके, वही ध्यान में, वही स्वप्न और वही शिवलिंग में, वही मूर्ति में आपको दिख रहा है। आपको डिफरेंशिएट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी सारी लड़कियां हैं, कितनी सारी महिलाओं के मेरे पास मैसेज आते हैं कि गुरुजी हम तो शिव जी को मानते हैं सब, और उनके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। शिव जी सब कुछ है, वो तो आते भी हैं, हमारी फोटो में दिखते भी हैं, मुस्कुराते भी। तो मैं कह रहा हूँ कि अब वो जो धारणा और ध्यान वाली मैटर था, अब उससे आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना भैया। शिव जी तुम्हारे बैठे एकदम ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए विजुअलाइजेशन में, पिक्चर में, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ना वो रो रहे हैं, ना वो हंस रहे हैं, उनकी एक अलग अवस्था है उस तत्व की। और तुम यहाँ जो है फूल पे फूल, फूल पे फूल, दे पानी, दे पानी, दे गंगा जल, दे बतासे, दे इलायची, पूरा शरीर व्रत चल रहा है, सावन टू सावन व्रत चल रहा है, पूरा शरीर खराब हुआ पड़ा है। व्रत फिजिकली लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे आपको डिटॉक्स के लिए बढ़िया है, लेकिन शरीर की रिक्वायरमेंट भी होती है, आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने हमारे यहाँ व्रत करते हैं, सब जितना वो बाकी दिनों में नहीं खाते होंगे, उससे ज्यादा वो व्रत वाले दिन खाते हैं। सुबह से चिप्स तल रहे हैं और नमक भी डल रहा है, और नमक कौन सा डल रहा है, अरे तो ऑर्गेनिक है, बढ़िया है, तो व्रत वाला नमक है। और सिंगाड़े के आटे का वो चल रहा है, और जितना खाना वो डेली खाते हैं उसका 4 गुना खाना उस दिन वो खा रहे हैं, ऐसे ही व्रत चल रहे हैं। अब कुछ लोगों ने ब्रह्मचर्य के नाम पे बड़ा तमाशा कर दिया, पूज रहे हैं शिव जी को, ठीक है, शिव जी को पूज रहे हैं, शिव जी स्वयं गृहस्थ हैं। शिव और पार्वती का मिलन हो रहा है, सारी चीजें उसमें देख रहे हैं पिक्चरों में, अपने नाटकों में, सो कॉल्ड। नहीं हम तो भैया ब्रह्मचारी, और अखंड ब्रह्मचारी। अगर तुमको अखंड ब्रह्मचारी ही रहना था तो तुमने विवाह क्यों करा? और तुमको अखंड ब्रह्मचारी ही रहना है, ये ईमानदारी वाली बात है ना। ये आप जैसे अंदर से बात कर रहे हैं कि हम भाई ईमानदारी से अपने आप को देख लेते हैं, तो ईमानदारी वाली बात है। क्या आपके अंदर बिल्कुल भी 1% भी नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है? काम तो होगा। और जिसका काम ड्रॉप हो जाए, उसका इस जगत में मन ही नहीं लगता, वो विड्रॉ करके चला जाएगा, कहीं एक कमरे में रहेगा, क्योंकि उसी काम सेंटर से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कैसे? मुझे ये भी करना है, मुझे बच्चों का भी देखना है, मुझे पति का भी देखना है, मुझे कमरा भी देखना है, मुझे साफ सफाई, मुझे शिव जी का भी देखना, उसी काम सेंटर से जुड़ा हुआ ये सारी चीजें। जब काम ड्रॉप हो गया तो वो ऊर्जा ऊपर चढ़ के नाचेगी ना, आराम से मस्त रहेगी, किसी चीज में रहे होश ही नहीं रहेगा। आप फोर्स कर पाएंगे तो भी होश नहीं रहेगा उन चीजों पर कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। तो एकदम विरोधी बात करते हैं साधक साधिकाएं लोग कि हम तो भैया अखंड ब्रह्मचारी 50 साल से, लेकिन अंदर वो चोर छुपा बैठा है। उस चोर को देखने की क्षमता है नहीं किसी में। क्यों? क्योंकि अपने साथ ही धोखा किया हुआ ना 10-20-50 साल। तो अपने साथ जो धोखा किया है, उस धोखे की ईमानदारी भी तो निभानी पड़ेगी अपने साथ। कैसे हम उसको झुठला दें? तो एक लेवल आता है साधक का जब वो स्टार्ट करता है, फिर उसको धारणा, ध्यान इत्यादि करना पड़ता है, पूजन करना पड़ता है, यहाँ तक कि ये बोलना पड़ता है अपने साथ कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, है ना। फलश्रुति होती है मंत्रों में, बाद में जो हो जाता है तो फलश्रुति बोली जाती है कि हमने ये कवच करा, हमने स्रोत करा, तो अब देवी हमको ये देगी, हमको वो देगी, इतनी बार करेंगे तो ऐसा मिलेगा, इतनी बार करेंगे तो वैसा मिलेगा। ये सब फलश्रुति एंड में लिखी होती है। ये तक करना पड़ जाता है आदमी को साधना में डालने के लिए। ये हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऋषि मुनि थे, वो सब जानते थे मन के गेम को, इसलिए उन्होंने डिजाइन कर दिया कि भैया पहले इनको तो कल्पना में डालो कि भैया मूर्ति होती है, ऐसे होता है, नेत्र ऐसे होते हैं, नख ऐसे होते हैं, ये होता है, वो प्रकाश होता है, सब बताना पड़ेगा। उसके आकर्षण से आदमी बैठेगा। और फिर अगर गड़बड़ा जाए एंड में भैया फलश्रुति भी चिपका दो। फलश्रुति मतलब उसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, तो बड़ा ल्यूक्रेटिव बना दिया वहां पे। इस साले को बांध के तो रखो कम से कम, इस पागल को
क्योंकि इसकी चेतना तो नीचे भोग में लिप्त होने के लिए आई है। क्योंकि सेंटर तो उसका वही है, काम वाला। भले कितना विरोध कर ले जाए कि नहीं नहीं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो शिव जी को सब कुछ मानता हूँ, उससे आगे की भी यात्रा है, उससे आगे बढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको जो पीछे कचरा आपने इकट्ठा किया है उसको भी तो लात मारनी पड़ेगी ना, आप ही को मारनी पड़ेगी। रोने से तो कुछ होता नहीं है। शिव जी के सामने रो लीजिए, शिवलिंग बना लीजिए। अब आशुतोष राणा जी हैं, उनके गुरु के आदेश से उन्होंने लाखों करोड़ों शिवलिंग बना दिए। पूरा इनका एक टाइम पीरियड जो है शिवलिंग बनाने में लग गया। ठीक, अब कोई बर्फ में शिवलिंग बना रहा है, कोई कहीं शिवलिंग बना रहा है और रोया जा रहा है, शिवलिंग का लेपन किया जा रहा है। शिव जी को कोई मतलब ही नहीं तुम क्या लेपन कर रहे हो भैया, कुछ भी लेपन करो, कोई मतलब है। जो समाधिस्थ हो गया, अखंड समाधि में से ऊपर की स्टेट में बैठ गया, शून्य में बैठ गया, उसको तुम्हारे लेपन से कोई मतलब पड़ेगा? कितना घिस लो, कितनी गाली दे दो, कुछ कर लो, कोई मतलब ही नहीं उसको। लेकिन पब्लिक लगी पड़ी है, दे अष्टगंध, दे अष्टगंध, दे धूप, दे धूप, चिल्लाए पड़ी, डमरू बजाए पड़ी एकदम पागलों की तरह। वहां कुछ उठता ही नहीं है। जो भी उठना है भीतर उठना है आपके। और उसने जो करना था इन सब कर्म कांड ने, शिवलिंग के पूजन ने, शिव जी घर पे बैठ गए, शिव जी बाहर बैठ गए, शिव जी मंदिर में बैठ गए, दूध भी पिला दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन भीतर का दुख, भीतर का कष्ट वैसे के वैसा। अच्छा, डायरेक्टली इन लोगों को बोला नहीं जा सकता है, डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली में इनको समझ में नहीं आती बात कि भैया एक स्टेट थी, उस स्टेट तक आपको नंदी को पूजना था, हनुमान जी को पूजना था, शिवलिंग को पूजना था, फूल चढ़ाना था, मांस मदिरा चढ़ाना, उससे आगे का भी था मैटर। ये कर्मकांड से आगे का भी मैटर है, लेकिन ये कर्मकांड से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे आत्मा अटक जाती है और फिर यही आत्माएं, यही सोल्स जो है भटक भटक के फिर योनियों में भटकती है। किसी मंदिर के बाहर कुत्ता बन के ऊ कर रहे होंगे, जब घंटा बज रहा होगा, डमरू बज रहे होंगे तो ऊ कर रहे होंगे, सोचे नहीं होगा। फिर कभी 2, 4, 5, 10 करोड़ साल बाद कभी फिर वो कुछ पुराना किया हुआ या पुराना किसी का सुना हुआ कहीं वाइब्रेशन उठा, तो कहीं मौका मिला तो किसी योनि में चले गए। फिर धीरे धीरे फिर भाई मार्केट तो फिर वैसे ही लगा रहेगा, बाजार वैसे ही लगा हुआ है। मेरे पास कितने जो मार्केट में जो गुरु लोग सो कॉल्ड कहानीबाजी कर रहे हैं, साधनाएं बांट रहे हैं, उनके कितने परेशान हुए लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि यूट्यूब के कचरे में एक जेम मिला, पहली बार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे मैसेज आते। अब लेकिन चक्कर यह है कि बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं है ना, कि आपने डमरू बजा लिया और कीर्तन कर लिया और पंडित जी को बैठा के रामायण करवा ली। भैया इससे आगे कैसे होगा? और फिर रो रहे हैं कि ईश्वर हमारी सुनता ही नहीं, शिव जी हमारी कब सुनेंगे, शिव जी कब आएंगे, शिव जी के बस एक बार दर्शन हो जाते, दर्शन तो देते हैं लेकिन एक बार दर्शन हो जाते। ये चलता है ऐसे बीच में फंसे हुए लोगों का। तो मैंने कैसे बताया, पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा, उनका धारणा करनी पड़ेगी कि है, ऐसी अपनी धारणा, फेक धारणा बनानी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे आपके भीतर वो जन्मेगा, और जब वो जन्मेगा भाव, फिर जब आप चालीसा कर रहे होंगे उसमें लिखा होगा, अरे ठुमक चलत रामचंद्र, उसमें आपके आंसू फूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उस मंत्र में देख लिया, उस चौपाई में देख लिया कि रामचंद्र जो है घुंघरू बांधे हुए ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। अरे कितना बढ़िया दृश्य है, विष्णु अवतार है। अब आप इसमें अटैच हो गए, अब इसमें क्या होगा, पूरी इन्वॉल्वमेंट हो गई आपकी, मन आपने वहां इन्वॉल्व कर दिया, भाव आपके पूरे इन्वॉल्व हो गए। अब दो ही स्ट्राइक रेट है ना आपका, सेक्स सेंटर तो छोड़ दीजिए इधर पूजा में ना। तो जब आपका दो चीजें बहुत हाई लेवल पे इस पे आ गई हैं, तो आपकी पूरी वाइब्रेशन बॉडी की, आपकी एनर्जी की, सोल की पूरी तरीके से इस तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। चाहे कृष्ण हो, राम हो, शिव जी हो, कोई भी हो, इस तरह जब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस व्यक्ति को स्वयं का आभास होना समाप्त होता है धीरे धीरे, क्योंकि पूरा इन्वॉल्व हो गया, मीरा हो गया। मतलब अब उसको मीरा भी नहीं रहा, वो सिर्फ कृष्ण हो गया। कृष्ण की भक्ति में आपने देखा होगा कि लड़के भी जो है उनके नैन नक्श वैसे हो जाते हैं भक्ति में, है ना, साड़ी पहनना शुरू करते हैं, लिपस्टिक बिंदी। एक IPS ऑफिसर था, छोड़ छाड़ के चला गया, सब कृष्ण की भक्ति में लिपस्टिक लगाए घूमता था, वैसा हो जाता है, आवाज भी थोड़ी सी बदल जाती है। तो वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब यहीं पर ही करप्शन चालू हो जाता है। तुमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु नहीं ना वहां पे वैसा बताने वाला, तुमको बस उसी मोड पे समझना है कि देखो तुम्हारा सेल्फ चला गया,
अब तुम्हारी साधना का थोड़ा सा शिफ्ट मांगता है। अब तुम साधना करो, बस यहाँ पे साधक ठीक हो जाता है, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा होता है उसमें। क्यों? क्योंकि एक फेक सेल्फलेसनेस आ गई, एक फेक अपने अस्तित्व को हटा दिया गया। अस्तित्व तो अपनी बचा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व हो गया ना उसमें। अब जो उसकी पीड़ा थी कि वो नहीं दिखता, मुझे नहीं समझ में आता, उसको हर जगह वही दिखता है। अब हर नर में नारायण दिखना शुरू हो जाता है। तो वो जो उसकी स्टार्टिंग जर्नी थी, उससे यहाँ तक तो पहुंचा। अब अगर असली गुरु हो, यहां से चोट मार के इसको आगे बढ़ाए, तो वो साधक वहां से भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से होता 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 अपने अस्तित्व को पूरे रूप से त्याग देता है और कृष्ण हो जाता है, राम हो जाता है, ठीक है, या देवी हो जाता है। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग कॉपी करते हुए दिखते हैं। तो जब इस लेवल में साधक फंसता है कि भैया हमें तो दुर्गा जी, भैया हम तो और तो कुछ जानते नहीं, भैया हम तो शिव जी, भैया हम तो और कुछ जानते नहीं है, ये तो हमारा रूटीन है, भैया हम तो ये सुबह से लेकर शाम तक यही काम करते हैं और 50 साल से करते आ रहे हैं, 40 साल से करते आ रहे हैं, ये तो हम नहीं छोड़ सकते, अपमान हो जाएगा भैया। अब हमें ये चीज समझ में नहीं आती, ये इनके दिमागों में इतना कचरा कैसे आ गया इतने दिमाग में कचरा कैसे आ गया कि इनकी इतनी इंटेलिजेंस नहीं हो रही है कि जो है नहीं वो बुरा कैसे मानेगा। जो भाई शिव तत्व क्या है? जो नहीं है, जो शून्य है, परम शून्य है, जो इस पूरे ब्रह्म में है, ठीक है, और आपके लिए भी समान है और ये लेटे हुए कुत्ते के लिए भी समान है। कोई भेद नहीं रखेगा ना वो। आप कौन से इंपॉर्टेंट हो गए भाई, बहुत बड़े शहंशाह हो गए तो आपको अलग करेगा? भैया आपके लिए भी उसके लिए तो आप भी कीड़ा हो, ये भी कीड़ा है, कीड़ा दोनों कीड़ा है। आप भी रेंगे हो, आपकी भी इच्छाएं, लोभ वासना है, उसकी भी लोभ वासना है। ये भी कुत्ता भी मूत के जो है अपना एरिया डिसाइड करता है, शेर भी कर रहा है। आप भी बाउंड्री कर देते हो, रजिस्ट्री कर देते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, बंदूक करते हो, लूटते खसूटते हो, सब कुछ करता है आदमी। वही सेम चीज है, आप भी कीड़े हो। तो आपके एक पत्थर को शिवलिंग मंत्रों के माध्यम से एनर्जाइज करके, उसकी वाइब्रेशन बढ़ा के आपकी साइकोलॉजी वैसी हो गई है, तो उसमें शिवजी का क्या दोष है? शिवजी तो नहीं कह रहे भैया घिसे रहो घिसे रहो घिसे रहो, है ना। वो तो बता रहे हैं कि अद्वैत में झांकने के लिए आपको इस प्रोसेस से आना पड़ेगा, आपको पहले मानना पड़ेगा। उन साधकों की बात अलग है जो एकदम छलांग लगाने के लिए तैयार है, उनकी बात नहीं हो रही। ऐसे साधक जिनको भी कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे अटके पड़े। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति, एक तुच्छ सा व्यक्ति, अगर इंसानों की बात ही करें, इस पृथ्वी पे असंख्य लोग हैं, समुद्र के नीचे असंख्य लोग हैं, पृथ्वी के ऊपर असंख्य पेड़ हैं, ठीक है, चलने वाले हैं, 2 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, उड़ने वाले हैं, नीचे वाले। तो मनुष्य की ही बात कर रहे हैं, तो मनुष्य भी असंख्य, इतने सारे करोड़ों लोग नहीं कर रहे हैं, उनका बुरा नहीं मानेंगे शिव जी। आप एक दिन व्रत नहीं रखोगे तो आपका मान लेंगे शिव जी बुरा, तो ये तो पाप हो जाएगा। तो वो एक्चुअली क्या है कि मेरे अपने ही पाप है ना, मेरी अपनी दुर्बुद्धि है, मेरी अपनी फेक एक आइडेंटिटी मैंने बना दी है कि मैं साधक हूं या साधिका हूं, और मैंने अपनी फेक आइडेंटिटी ऐसे बना दी है कि इतनी पराकाष्ठा कर दी है कि डमरू बज रहा है और शंख बज रहा है और ये होना चाहिए, पूरा व्यवस्थित होना चाहिए, शिव जी को पूज रहे हैं और दुर्गा जी को पूज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा पृथ्वी तबाह हो जाएगी, चंद्रमा फट जाएगा। ऐसी भयानक परिकल्पना उन्होंने अंदर कर रखी, और इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि शिव जी को तुम्हारे दूध और फूल चढ़ाने और गांजा धतूरा चढ़ाने से कोई मतलब नहीं। और मेरी बात झूठी करनी हो, मेरी बात अगर झूठी करनी हो, सिद्ध करके देख लो, 1 साल रोक दो और फिर अंतर देखो क्या होता है। कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूँ। कोई शिव जी आके त्रिशूल लेके खड़े नहीं हो जाएंगे कि तुमने मेरी पूजा नहीं करी तो मैं बुरा मान गया, या मैंने नंदी जी को भेज दिया, देखो मेरे दरवाजे पे नंदी जी आ गए आज, क्या तुमने शिव जी पूजा नहीं करी, मैं बुरा मान गया। कुछ नहीं होगा, आदमी यहाँ फंसा पड़ा है। इससे भैया आपको बाहर आना पड़ेगा। इस समय गुरु को, जो वाकई गुरु है, ये नहीं कि कोई भगवती उपासक है, कोई उसका उपासक है, इसका उपासक है, वो एक्चुअली में आपको वहां उस सोल एलिवेशन पे ले जाएगा जहां जीरोनेस में से, वो जीरोनेस में, वो परम शून्य में, तो आपको गुरु ही ले जाता है। जो वास्तविक गुरु होता है, जो सदगुरु होता है, जिसको बोला गया है, वो अगर नहीं है अवेलेबल आपके पास, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप जो आप कर रहे हो घिसाई, वो करते रहो, इमोशनली रोते रहो,
इमोशनली फूल होता है ना, साइकोलॉजी भी इमोशन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है कि आदमी रोता है कि अब मेरी बात मान ली जाए, तो वो रोने वाले जो आंसू होते हैं वो फेक होते हैं इमोशनली, कि वो मतलब सामने वाले को दिखाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए सर पीटे डाल रहे हैं शिव जी के सामने कि आप आए नहीं, आज रात में स्वप्न में नहीं आया। भैया स्वप्न में कैसे आएंगे, तुम्हारा आज नाटक की छुट्टी थी, तुमने देखा नहीं आज नाटक आ जाता नहीं नाटक, तुमने कैसे तो अब शिव जी को दोष कि हमारे हाथ में तो क्रॉस है, हमारे हाथ में तो त्रिशूल का निशान है, शिव जी आते ही नहीं। तो ऐसे बेवकूफ लोगों की ऐसी धुलाई आचार्य रजनीश ने करी थी, ऐसी धुलाई करी तो देखो उनका क्या हाल किया है ना। तो ये इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये इनका यही हाल होगा जो बता रहा हूँ। ये इस लेवल पे रहेंगे और आने वाले टाइम में भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, पुजारी हो जाएंगे, कहीं बहुत अच्छे कर्म करे होंगे पुजारी हो जाएंगे। अंदर जो इतनी सड़ी हुई आत्मा इकट्ठा करके रखी है वो तो कहीं किसी मंदिर का पुजारी होने नहीं देगी, उसके लिए भी बड़ा भयानक तप चाहिए हुई। वो तो ऐसे ही होने में डालेगी कि बेटा तुम समझ जाओ, तुम बस वो करने के लिए थे, रोने के लिए शिव जी के सामने। शिव जी की मूर्ति होगी, घंटा बज रहा होगा, पंडित पुजारी आरती कर रहे होंगे, तुम प्रसाद के लिए भीख में लाइन में खड़े होगे, और जब घंटा बज रहा होगा तुम्हारी वाइब्रेशन मैच करेगी, तुम ऊ करोगे सीआर की तरह, और वहां पर लोग ताली बजाएंगे कि देखो बढ़िया भगत आ गए। तुम्हारे पास उस समय इतना सेंस नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी भीतर की मेमोरी सब ब्लैकआउट हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। तो ऐसा जब हो जाए, भाव जन्मना शुरू हो जाए, तो इससे जो है साधक के भीतर भाव आना शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि गुरु उसको लात मारता है, चोट मारता है, मुंह से, लात से, डंडे से, मंत्र से, कैसे भी करके उसको फिर वहां से वाइब्रेट करता, हिलाता है। जैसे मैं अपनी वाणी में बोलता हूँ, कई बार मैं हिलाता हूँ, कुछ लोग समझ जाते हैं तो आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, जिद्दी होते हैं और गंदे अहंकार में होते हैं। अहंकारी बड़ा गंदा वाला भी होता है कि वो मतलब अपने आप साथ ही धोखा करवाना चाह रहा होता है, और जो करता आ रहा है तो क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि भैया बड़ी पुजारन हो रही, बड़ा पुजारी हो गया है, शिव जी को पूज रहा है। कितने बड़े बड़े जो आपके वो नहीं है ज्योतिर्लिंग, उनके बड़े बड़े पुजारी भी मेरे पास मैसेज करते हैं, गुरुजी आपसे दीक्षा लेनी है, कुछ कृपा। ऐसी स्थिति है तो कैसे कोई साधक बन पाएगा। अब क्योंकि उनके सामने तो भैया मजमा लगा है, लोग आ रहे हैं, उनको बहुत बड़ा मान रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग में या शिव जी के सामने बैठ के पूजन कर रहे हैं, और लाल वस्त्र या भगवा वस्त्र या सफेद वस्त्र पहन के कर रहे हैं, 2-2 4-4 घंटे डमरू बज रहा है, शंख बज रहा है, पूजा में लगे हुए हैं, शिवाष्टक पढ़ रहे हैं, लिंगाष्टक पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, बड़ा लोगों के सामने भी हो गया, तो उसको कैसे क्रॉस कर दिया जाए, वो तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। इस कारण से वो साधक अपनी आगे की यात्रा नहीं कर पाता, वो सिर्फ अपनी एक फेक आइडेंटिटी अपने साथी, दूसरों के लिए तो चलो छोड़ो, नहीं भी कर रहा है, अपने साथ ही वो नहीं स्वीकार कर पा रहा होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जी आते हैं, पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं ये करना, पंडित जी आते हैं नहीं नहीं वो करना, ऐसे मत करना, उस किताब में ऐसा लिखा है। भैया अब वो किताब से आगे वाली बात हो रही है, वहां से अब उतना हो गई ना बात, तुम अटैच हो गए, अब तुम्हारा डिटैचमेंट वाली बात आ रही है, अब तुम्हें साइलेंस में जाने की बात आ रही है, वो परम आनंद बुला रहा है, उससे आगे बढ़ने की बात है। मैंने वीडियो डाली थी उसमें थॉटलेसनेस वाली, सुनी होगी आपने। थॉटलेसनेस वाला जो मैटर है अब उसकी बात आ रही है भैया, अभी तो बहुत कचरा भरा पड़ा है। अगर तुमने आज निर्णय करा कि मैं आगे चलूं, तो भी तुमको इस इंटेंसिटी से जो तुम इसमें लगे रहे, अगर इसमें लग गए, इस इंटेंसिटी से मतलब जो मूर्ति पूजन में लगे रहे, उस इंटेंसिटी से भी अगर तुम इसमें आ गए, अद्वैत में या थॉटलेसनेस वाले में, या चलो मुझे मुक्ति धाम की यात्रा में जाना, तो भी तुमको बरसों लग जाएंगे, क्योंकि पुरानी आदत तुम छोड़ोगे नहीं इतनी आसानी से, वो ग्लानी रूप में अंदर पड़ी रहेगी, उसको काटने में तुमको और गुरु को जो है पसीने छूट जाएंगे। तो बहुत गड़बड़ गेम है भैया। और जब ये भाव आ जाए, इससे आपने प्रश्न किया कैसे आए, तो इसी से ही आएगा। तो पहले आपको ध्यान भी करना पड़ेगा, धारणा भी करनी पड़ेगी, अपने आप के साथ बोलना भी पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। जब आपका मन बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो मानसिक हो रहा है, अपने साथ साथ झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो हो रहा है। तो वाकई में जब आप मानसिक रूप से करते हैं तो बहुत सारी चीज हो जाती हैं।
फिर आपकी पूरी सोल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट उन मंत्रों से, उन देवता से, उन गुरु से होना प्रारंभ हो जाएगा। अब मंत्र करेंगे तो मंत्र का प्रभाव भी होगा, चालीसा करेंगे तो चालीसा भाव उत्पन्न कर, स्रोत करेंगे तो स्रोत भी करेगा, कवच करेंगे तो कवच भी अपना पार्टिसिपेशन करेगा आपकी सारी चीजों में। वो जो करेगा वो फिर मानसिक नहीं होगा, वो तो मानसिक वहां से आपको यहाँ अटैच करने के लिए था। अब मंत्र आप बिना उसके करो, बिना भाव के, और एक भाव के साथ तन्मयता के साथ करो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आएगा। तो जब बिना भाव के कर रहे हो तो थोड़ा सा बाद में आएगा वो उसके प्रभाव। आप बहुत ज्यादा भावुक होके करो, भाव से करो, तो उसका प्रभाव थोड़ा जल्दी आ जाएगा। लेकिन एक टाइम पे भी आपको मंत्र, माला, बाकी जितना भी द्वैत हो सब त्यागना पड़ता है। और त्यागने के लिए आप अगर आगे बढ़ना चाहें तो गुरु का ही रोल उसमें चाहिए होता है, जो उसको प्राप्त कर चुका हो, ठीक है। और वो ही आपकी सोल को धक्का दे सकता है, चाहे आकर्षण से चाहे विकर्षण से, कैसे भी करें। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक यात्रा नहीं हो। तो इसको ऐसे आप धीरे धीरे करना, अपने आप को फोर्स करना, क्योंकि आपका पैटर्न क्या है कि आप नीचे गिरने के लिए रेडी हो। क्योंकि मन है ना, मन कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो वही है, अरे ये तो ऐसा हो रहा है, तो वैसा हो रहा है, तो ये मन आएगा बीच में। लेकिन बार बार मन को आघात मारनी है, बार बार धीरे धीरे बोलते जाना है, फिर अपने मंत्र पे चले जाना है, मंत्र के प्रभाव से और आपकी इसकी अवॉइडेंस के प्रभाव से। कि आपको आया, आपने अवॉइड कर अपने मंत्र पे फोकस कर लिया, फिर आया, फिर आपने मंत्र पे फोकस कर लिया। ऐसे करते जाएंगे, उसकी गति शांत होती जाएगी, मंत्र पे पावर बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे इतना ज्यादा वो आवृत्ति हो जाएगी वाइब्रेशन की कि आपको मन को हटाने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। अपने आप ही आप जैसे आसन पर बैठे वैसे ही उसी भाव मुद्रा में चले गए, ऐसा भी हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हिमाद्री जी हो जाएंगी और इसमें बस इसमें एक ही है कि अगर व्यक्ति बीच में अटक गया और उसने सही गुरु धारण नहीं करा, उसके आदेश का पालन नहीं करा, तो वो फिर उस तक ही सीमित रहेगा। जो वो ड्रामा है ना साइको, उस साइकोलॉजिकल ड्रामे तक ही सीमित रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ता। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ क्या? हो गया ना? आओ अपने मृत्यु और जीवन के एक साथ दर्शन करो। रूप में कोयले के समान काले, वज्र जैसा रुद्र रूप, साथ ही बालक समान हृदय, कड़कती बिजली जैसा अट्टहास, मृत्यु जिसके पार नहीं देख सकती ऐसी विनाशी आंखें, वाणी में निर्मम कोलाहल, अपने भक्तों के कष्टों का भक्षण करने वाले, धर्मराज का आभूषण जिनको अति प्रिय है, निसंदेह ये है श्मशान निवासी श्री काल भैरव। सभी रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, श्री भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है।